सकती, लेकिन कोई जामवंत जैसा गुरु मिल जाए हमारे जीव को जागृत कर देता है, ट्रांसप्लांट कर देता है। यही हनुमंत चरित्र हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छे लोगों का संग करो तो आपको वो कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं, आपकी सोई हुई शक्ति को जागृत कर देते हैं। सुग्रीव डरा हुआ था, लेकिन उसको हनुमान जी की दृष्टि के ऊपर भरोसा था। आप जाओ और पता लगा करके आओ कि ये दोनों जो राजकुमार हैं बाली के भेजे हुए तो कोई नहीं है, ये मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, और आप मुझे दूर से इशारा कर देना तो मैं यहां से भाग जाऊंगा। यहां से कथा शुरू होती है। और जब राम और लक्ष्मण कलहटी पे नीचे पधारे, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के सामने जाकर के खड़े हुए हैं। यहां से कथा प्रारंभ होती है। आज भगवान का और हनुमान जी का आमना सामना हो रहा है। दोनों एक दूसरे को परिचय दे रहे हैं कि मैं कौन, और भगवान कह रहे हैं मैं कौन। आइए कथा में प्रवेश करें। फिर कथा में आता है कि सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। सुग्रीव से मित्रता कराने के बाद सुग्रीव अपनी परेशानी को बताता है कि मैं आपकी मदद करूं, आप मेरी मदद करो। मैं आपकी जो पत्नी खो गई हैं उनकी खोज में मैं आपकी मदद करूंगा, आप ऐसा करना, बाली से आप मुझे बचा दो। भगवान बाली का वध करते हैं। सुग्रीव को रास्ते लग होता है। फिर 15 भालुओं की सेना 4 टुकड़ी बनाई जाती है। चारों दिशाओं में मां जानकी की खोज के लिए भेजी जाती है। भगवान राम श्री हनुमान जी को अपनी मुद्रिका प्रदान करते हैं और बताते हैं कि जानकी मिले तो उसको मेरा बल और विरह मिला। इधर जामवंत जी जब समुद्र के तट पर सब लोग पहुंचते हैं तो जामवंत जी हनुमान जी की सोई हुई शक्ति को जागृत कराते हैं। यहाँ तक का किष्किंधा कांड और फिर सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे तो बताएंगे। आगे चले बहुरित गुराया दृश्य मोहन पर्वत नेराया, जहाँ नजर सहित सुग्रीवा आवत देखे अचल बरसीमा। अस्तपीत कहत हनुमाना पुरुष जगत बल रूप निधाना, धरि बल रूप देख कर जाई पट्टे बाद होई मन मैला, आकर जाओ ये फैला। व्यक्त रूप धरि कपिजम करो नाथ नायक श्यामल गौर शरीला, चंद्र रूप भेदो बन मेला। को बल पद गामी कवन मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सातन सबन आगम गाता। गीतमती देव मको नर नारायण गीत चक्कारण तारण भव भजन धर्मी भाग। गीत वाकिल भगवती दीन मन जावतार। घोष देश दस दस के जाए राम राम नहीं तो भाई चल भाई मेरी हम भोजन आपन चरित कहा हम गाये करो कृष्ण जग पाप जाई। तब पै चलन पर गई चरना सो तुम घुमा जाई नहीं करना। बोले दिल कलम का आवन बचना देख रचना धर अस्त्र की करके दैव नाते मोर जाओ मैं भूखा साए तुमको रचे नाए। बस फिर ही बुलाना खाते मैंने तो पहचाना। एक में मंत्र मोह मचा खुलना ज्ञान एक सारे मंत्र भगवान। जब नाम बहु अवगुण मोरे वही भरे माया मोहा तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं तुझ भजन पाई। तेरे सुनपति मात भरोसे रही असोच बने तो कई बल चरण बुलाई। लावा कभी मानस जन पूर्णा समदर्शी मोहन को सेवक सोभन जाके वज्र करे हनुमंत। मैं सेवक सदराज रूप स्वामी भगवंत। कभी बज खोज कराए कथा समुदाय जब सुग्रीव राम कह देखा अतिशय जब पद माता
चार कहे दीदी करे मिली मौसम ये अब हनुमंत भय दिसी के चमकता सुनाई पावन साथी देहि करे जोरि तेज गुणाई दीन बीच कर बीच न राखा लक्ष्मण राम चरित्र भाषा नैन भर बाने मिलहि राम मित भेष अंतरे लेते हाँ एक बारा बैठ रहो मैं करित विचारा जनपद देखी मैं जाता पल 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 पहुँच मिल पाता राम 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 काले हमें देते नमन काले माता राम हृदय लीला बड़ प्रदाय सोच रखीना का सुग्रीव सुनहु रघुवीरा करो सोच रखीना वीरा सब प्रकार करि हम सेवकाई देवी मिले जानती आई सखावत निधर से कृपा सिंधु मन से कारण भवना बहुवना कोई न हो सुखी मैं तो भाई देख देख पर जाए माया विजय नाम आवाज सुख हमने गाओ अतराज कोई द्वार पुकारा बाले बाले रूपन से लगा काबा बाल के हिंदू भागा मैं पद गिरहु फिर पर मुहा पैन सो जाए तब बाली वही कहा जाए बरकत मोहि एक भगवाना नैया मौत जान सुनाना रहे कराने कोई मारे जाए मंजिल को देखा बिना बाली ताहि मान रहे आवा देख मोहि दी भेद जनावा निस्तर महिमा रसन भारी हर ली निस्तर बस्तर ताके भय रघुवीर कृपाना सकल भुवन मैं फिरम या शाप बसहावत नाई तद सवेत रहित मन सुरचैन दीन दयाला परमति जग जग सब सब देव मारि हम पाले जय प्राण ब्रह्मलोक शरणागत जय जय श्री राम जय श्री राम जैन मनुष्य होय तुम्हारी सबर जाना जिनके असमति सहगन आए कुमत निवार सुमंत चलावा कुल करते अमन हित दावा वेद लेत मन शंकर धरई बल हनुमान सदाय विपति काल कर सद्गुण नेहा आगे काम बचन बनाई जाकर चित अधिक बल भाई अंत में न पड़े है देव पर नारी कपड़े में आसो जातो बल तोरे सब विकट मकाल सनहो रघुवीरा बाज महाबल बजरंग कुंद में अस्त्र ताल निखराए प्रयास दाता एक अस्त्र पाड़ी दीती बाज बलोही भय पर बार बार भय पर सीता भय जान मन हर सकती ज्ञान बचन तब बहुला नाम पावन भयो सुख संपत्ति परिवार पढ़ाई सब हरे करो से बताई ए सब नाम भगत के बाद कहीं संत पद तब अवराध संत के सब तब माही माया परमार बाली पर में जा सब साधा में हो राम समझ दिया सपने देश न होए लड़ाई जाके संत और कृपा करो ने भाती सब तनि भजन करो ने श्रीलाल संचित विमानी बोले गिरि राम नलपा जो कछ कहु सब सब होई सखा बचन मुक्तान लन पर सब ही जावत राम के जय सुग्रीव संग रघुनाथा चले चाप चाय करि माता तब रघुनाथ सुग्रीव बढ़ावा चाय निकट बल पावा सद बार क्रोधा प्रधावा कहे चरण नाम समझावा तुम दीवा कह दो बंधु के बल मुनिमा लक्ष्मण रामा कालो जीत सके संग्राम तहबाली समुदर से रघुनाथ द्रौपदी में मारे अपने भोग सदा अस्कै जना महा अभिमानी समान मेरे हो पाली का कितर जामन का हमारे महावीर तब सुग्रीव विकल भई भागा मुश्किल प्रहार मरे सब भागा मैं हार वीर पाला बंदर होए मोरिया एक लोक का तो देव से दीवान कर परता सुग्रीव सने जान बाप पकड़े समर के माला पड़वा परिमल दे बलिबाना नंदन लाई बिन होते कई रघुराई बहुत पर सुग्रीव कराई हारा मैं हार मारा वाली राम बंदे पास करता राम मैं सरके लागे बजो बैठते सब आगे जाम बात बिगड़ा बनाए मेरा सरका बनाए बल बल चढ़ चरण दीना सुबल चल मागा हृदय तीन मुख मचन कठोरा बोले जय राम के धर्म है तुम तरह बताई मारे मोय जान के नाई मैं बैरी
नारी सुंदर कन्या सबके साथी नहीं तो कृष्ण की डोरे जोई सारे बदन पावन होई मूल कोई अंशय अभिमाना नारी सावन बंधन पाना हम बद आश्रित पहचाना मारा सुनो राम स्वामी सनातन चरण चातुर्मोहन प्रभु अजहि मैं पापी अंतकाल गति पूरी संत राम अति कोमल पानी बाली पर अचल करो तो काना पालिता जन्म जन्म मन जतन कराहे अंतराम कहीं आवत नाही नाम बल संकर कासी देश में राम मम लोचन मोचन सई आवा बहुल के प्रभु श्री बनावा सो नयन गोचर चाल गुण नित नेत कवि सुत यदि पवन मन को निरत कर मुनि ध्यान रखोगे मोहि ज्ञान अति अभिमान बस प्रभु कहे कुशली रहे अस कवन सचहट काट सुरतर बारी करण बबूर अपनाथ कर करुणा यही जो पर यही तो निजन्मोहन बस राम पद यह तनय मम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु की कही सुर नर नाथ दास अंगद जी दास अंगद जी दास अंगद जी। भगवान के हाथों में अंगद को सौंप करके बाली ने अपने देह का त्याग किया। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल के अनुजा सुमन लाल जी कंठ से गिरई न जाए राम काल निज धाम पठावा नगल लोक सब त्याग धामा विकल देख रघुराया दीन जगत समेरा पंचल सकल सतन तब आगे सोआ जीवन के लगी तुम ज्ञान चरण तब लागे परम भक्ति आयत दीना उमादार जोशित के नाहे सब हित चावत तब सुग्रीव आयस दीना मृतक विधिवत सब राम महान जय समझाई राग देव सुग्रीव रघुपति चरण नाई करुणा का चले सकल प्रेति लक्ष्मण तुरत बुलाए सृजन समान राजलीन सुग्रीव कहा अंत कहत बया जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सुरदार मुनि सब के यह देते सार सदा बिना नहीं सब बालिकास व्याकुल दिन राति तन मन तन चिंता जल जल सोई सुग्रीव कीन कपिलाओ अधिक पाल रघुवीर सब जान तोड़ तब परिहरि दाहे निपति जाल जल करहि तुनि सुग्रीव वही न बुलाए बहु प्रकार निपनीत से सुग्रीव सुन से भाई साकुल न जाऊ संजाई जबरी शंबर खान आई जय निकट सैन अंतर सहित करो तुम राजो संत जय धरो मन जब सुग्रीव भगन फिर आए राम वर्षण के पर तब मई देवन गिरी कुहार राम सिर बना राम पार्वती कजुरी बात करेंगे सुंदर मन सुंदर अति शोभा वंचित पद कर कर पद शोभा कंद मोद पर पद पुष्पाए जय जपते मनोहर शैल अनुपाल मन सहित शोभा कर कर तब देवा हरे कृष्ण
काल मेघ तब छाए श्री राम जय राम जय राम बरखा ऋतु है, भगवान राम चातुर्मास कर रहे हैं। बरखा ऋतु का गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। घन घमंडन बकर जत घोरा, घन घमंडन बकर जत घोरा, नगर पत मन भरी चली गोनाई मन कलय भूमि भरा भूमि भरा भूमि भरा भरना समिति 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 जल भर है तालाब समिति जल भर है तालाब जिमि सन कोन सन जल बहि आवा जिमि सन कोन जल बहि आवा सरिता जल जल में बह जाए ओ भैया जल जिमि जीवन भरे ताली बजाइए जरूर जोर से। जब शुरू में मैं आया था तब ये निकल पैक करके आया करता था ढोलक बजाया। आज अपनी पत्नी के साथ बैठा है, जय हो, इसलिए इसके लिए गाइए ताली बजा करके। भगवान राम ने कहा बादल की जोर से गरज रहे हैं कि बिजली के बिना मुझे डर लगता है। ये इसके लिए गा रहा है, गाया है। प्रिया ही नगर पत मन मोरा, प्रिया ही नगर पत मन मोरा, प्रिया ही नगर, प्रिया नगर पत मन मोरा, प्रिया ही नगर पत मन मोरा, प्रिया ही नगर पत मन गंग मंडल बगल समुझ पर ही नहीं पस पाखंड बाद से गुप्त भरे सरगम देखा भेद गुणाई जनपद समुदाय नवल्लभ भय विषपयने का साधक बन जाते अर्थ जवास पासन भय जसुदार कल कुस्तम भोजन करो मिलाई नहीं धोरे करहि क्रोध जीव डर रहे संपन्न सोह मई कैसे पुकारी है संपत्ति जय जितन धन धन जोर विराजा जगदम में कर मिला महाओ सिद्धि होती प्यारी जगत कर्म सभाय करना श्री रामई चतुर किसाना रहे वो तेज तपवान कतवाई करहि पाई तेरे पर नहीं ढूंढे जामा निमित बंद संकल्प पाई राजा प्रजा पाई जाता रहे पंचकट निदाना कबा प्रबल बलमान जाता मैं कबलाय जिम कबोध के ऊपर के कुलंदर धर्म रसाई कबों की वसमान्य विंतमा कबों की प्रगट प्रतंग फिर सही उपजय ज्ञान गिरी पाई
हरि हसन बरखा विकट शतन पाई लक्ष्मण देखत परम सुहाई उदय आशा कलम जाए धर्मल उदय के पंच जल सोशा जिंदो वही सो खई कर सोचा सरिता सर मन कर सोहा संतर जय सकत पद दस दस सूत सरता सन पानी ममता त्याग करे जिन जानी जान सरसत खंडन आए बाई करे जमिन सुत आए पंकल रे सो बस धरनी निज पद पर जय करनी जल संकोच विकल भय मीना अवल पदम बिजली तनी बिरधन निर्मल हो काजा हरि हरि परि हरि दो गो पृष्ठ सारणी गौरी गौरी भाग बदन चले दर्शन नगर पर तापस बलि विहार ये हरि बल में पाए जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सुखे नीर जय नीर अगाधा जय हरि शरण ने पावा बोले कैसा निर्गुण धर्म सगुण गंजत मद करगत कर्णोपा सुंदर खगट वदना रूपा चक्रवाक के जिमि दर्जन पर चातक कर शाखत होई जिम चुमल है ये सरदार जब है संत दर्श की बात एक दिन को समुदाय जिसमें हरे मसक संसदी एक प्राता जिम जिल दोती घूम जीव संग रहे गए सत दुआ संतर में छाए में संतर समुदाय बरखा विगत रमन गाय सोचा सीता कहताई एक बार कह सौगत जान तारो देव महिमा कतौ दहो जो जीवन हो चिंता दुख कर कंठा तो प्रेम सभी मोर विसारी पावा राजो ऐसा एक मारा मैं वाली हे सरहदा मोर कहता जास पातु कह मन को हाथा तो समान जानो यंत्र मन ज्ञान जीव वीर शरण मनानी कर्म कर्म जाना तो अनुय समझावा नासी शिवा मैं दे आई ले आओ ना तुझे नामो मन विचारा नाम बात तुझी विचारा निकल जाए चरण करना वाचाना कोई कहीं समझावा सुखी परम भय माना विषय मोर हर लीने ज्ञान अवमान सुत समूहा पढ़ो जागा पावन तवान मंत बुलाए भय अरुपी नीत के कराई चले यही अवसर लक्ष्मण पुर आए कहाए कहा नान करो चुचार व्याकुल कर देते आयो लक्ष्मण अभय पावे क्रोध वंश लक्ष्मण सुनिकारा हनुमंत संग लैलारा कर विनती समझाव हमारा तारा जाय हनुमाना मंदिर आए चरण पहाड़ पलक बैठाए विषय मैं पावन लोग पास कर बधाया सोदर तुम समाज बुलाया यह प्रसारण दे नहीं होए सब रघुपति मारा इस मुस्काई अब कदन करो मनाई देवी सीता के कृपाई देवी हो मत कहीं आए मानव दूत दादा जय सिया राम जय सिया राम में देखा तो मूरत करम कहले का आय राम दामय माता धरती अस्मै एक रसेना माही राम कुशल ते पूछे नाही न कर विश्व रूप व्यापक तारे जाता आय सुनाई का सुप्रीम समय समझाई राम पाठ भूमि हो राम जुड़ जाए जगत दाता हो जाए
आए बंद मोहि मनाए भजन सुनत पानर जंगा तले तुलता प्रेम बुलाए अंगद नरा नहुली अंगद हनुमाना जामवन मंत्री जाना सकल सुपट पे रामचंद्र राज समान भान पे जय नारी स्वामी सत्भाव नारी काम सकल भव संभव लोका देह तले जा पर भाई भजे राम सलता स्वयं नक सोई पर भाती जोर के चरण आयुष मार्गे चरण नाई चले हर सत्य लगाई पाचे पवन महेश्वर नावा जाई नाथ निगड़ बुलावा भक्ता सिंह गोपाली धन मुद्रिका के भगवान राम ने हनुमान जी को मुद्रिका दी और कहा कि जानकी मिले तो बहु प्रकार की कहीं समझाए कहीं बन रह बेगे और जल्दी आ जाना वापस हनुमत जन्म सुखल कही जाना चलो हृदय धरि कृपानि माना चलो प्रभु जानत सब पाना चले सकल मन भोग पर सरिता सर्गिल को हर राम काज ललीन मना बिगड़ाता कर कतम हुए निश्चल में भेटा प्राण ले एक बेटा बहु प्रकार के काल रहे बहु मिलकारी लाख पश्चात अतिशय बुलाने मिल जल 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 बुलाने मन हनुमान के हनुमाना बल जल कड़ी कड़ी शिखर कहूँ जिसने का भूल वर्जित देखा चक्रवात मुखांत उड़ाई बहुत खम लैते जिसके उदर कमल सुत आवाजा कर लैते आगे कई हनुमंत ही दीना बैठे किरण बिन एक जाय पवन पर सर्ग सब बहु मंदिर एक चिरना नावा पूछे सुनावा कई सब कहा कर्म जल पाना खाओ सुंदर फल खाना मज्जन कीन मदन फल खाए दास निकट पुनि कति गए आए कई सब आपने कथा सुनाई मैं अब जाऊं जहाँ बताए दौड़े बस बन जाओ मैं अवधि कई जन बन जाओ मैं नमुने पुरुषे कौमी जाता गए सकल तो पुनि गयो जहाँ रघुनाथा जाय मन फल दावर दाना भाति विनय तेजी अन पाए बदरी बन कहूँ सो गई क्या धर और धरी राम चरण जुग राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता यह विचार मन माही बीती अवतार बचनाही सबने जने पर दाता मेरे सिर कर बता संगल भर भारी दो प्रकार भय हमारी ध्यान सीता के भाई हुआ कहे मारी पिता बने मार तो होई राम जोर न होई पुल पुल अंकन का संपाही मरण भयो अंकन वज्र सुनत कवि मीरा बोले सके नयन पर बीरा चले सोच मगन होई रहे अंकई बदल रहे अब सीता के सुबली इतना नहीं कैसे जुबदार हस्कई लबल सुन तर जाई बैठे कब चल दर्पण साई जामवंत अंकन तुक देखे कहीं कथा उपदेश विषय ताल राम गुणन मानो निर्गुण ब्रह्मांड हम सबसे मंगल फल भागी संत सकल अनुरागी इच्छा पवन रहे सर्वमय बोध विधान सकल उपासक संगता है मोज हे बिन कहा हे बिन कहा कहीं हो भाते कंदरा सति संपाति बाहर होए जो मूर्ति जाता और हाल बेन आज समझ कर परिचय कर हो दिल हो चले हाल बहुत मिल भली बदल हारा आज बेन बिन एक दर पे जीव में गाना अरुआ वर्णन हम अब सब दे जामन समन सोच का अंतर विस्तार माहे धन तायो संपूर्ण राम कांता पर जागे हर पर गयो परम बड़ भागी कांत बदल को निर्वाणी आवानी कबल प्रेमा तनय भय कर पूछो जाए कथा सकल है सुर संपन्न मुझे करनी मुझे महिमा विधि बरनी मोहिर जाओ सिद्ध कथा देश कलांग ताही बुझ कहानी तरफ मैंने पैयों खोजो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री
शासनो कविवीरा हम तो समतरणाए गगन गणे रविनित डोनाए एक न सहित शोभन आवा मैं अभिमान मेरा जले पंकादि तेजा पारा पर भूमि कर छोड़ मुझे नाम चंद्रमा हो ही लाग गया रे जिगर होली बुद्ध भारत ज्ञान सुनावा रे जस अभिमान वेता ब्रह्म मंत्र धरही दासनानी धर्मज्ञानी ताज पूज पड़े दूता नहीं मिले होई पुनीता जब यही पंख करई जिम चिंता नहीं दिखा श्रीकर किया सब आज दुर्गा फसल करो तब काज गुरु ऊपर फसल का तारा रावण साजा अशोक वन ज्यादा सीता बैठी बोझल लाई देखो नाही जिन दृश्य पार लूड़ भयवनत कर रहियो करुणाय जो नाई संतो जल पाकर करे सलाम काज मत कर कोई विरोध न रूप न दीना राम पाकर भयो पापी जाकर नाम सुमन जो पद पार हो सागर पर दास दूत बन गई नगराई राम गए करे कर अस्कै जिनके बिजली आप भाषा पार जाय कर सकते जरो जरो कर निर्मिता नहीं तर रहा संपत जब बड़े क्रम भय करारी तब मैं तो बलिमान बेसी प्रभु पाहयहु सो तन मरण न जाए ओ भय हरि महादीनी साध कदर अंगद कहगिया मैं पारा जय सरसय चतुर देवाना जामवंत कह सब लायक पठय के गवहि करना कहगिरी पति सुन हनुमाना आज प्रसाद रहे वचन पवन तोगे बल समाना बुद्धि विवेक विज्ञान पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होहि ताकत बपाई राम काज लग सब अवतारा सुन जय भया इतना करता तुम जाई सीता तेरी कहा सुनि जाई अब निज बुझ बन राज बनेना होके लागे संग कवि सेना अभिषेक संत सखारी निकर राम सीता आदि है त्रैलोक पावन सुजर ससुर मुनि नारदारि बखान जो सुनत कामत कहत समुझत परम पद नर पावहि प्रभु वीर बत पाओ जमत कर दास तुलसी गावहि तेरी दास तुलसी गावहि तेरी दास सुंदरकांड को प्रारंभ करने से पूर्व गोस्वामी जी ने लिखा हनुमान जी की सोई हुई शक्ति को जामवंत जी ने जागृत किया और कहा आपका जन्म आपका अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी खड़े हो गए, बार बार गर्जना करने लगे। हनुमान जी जामवंत जी को कहा आप आज्ञा करो तो रावण को सेना सहित मार करके पूरे त्रिकूट उखाड़ करके यहीं ले आता हूं, फिर ढूंढ लेना मां जानकी कहां बैठे। ये सारे काम मैं अकेले कर सकता हूं जामवंत जी, लेकिन आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे उचित सिखाओगे, प्रॉपर गाइडलाइंस दो, ये करना क्या है। ये बताया कि आज के यंगस्टर्स को घर में बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा आप मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है, क्योंकि जब व्यक्ति में शक्ति बहुत आ जाती है तब व्यक्ति अपनी मर्यादाएं भूल जाता है। शक्ति कोई भी हो, बुद्धि का बल हो, विद्या का बल हो, धन का बल हो, पद का बल हो, शरीर का बल हो, व्यक्ति अपनी मर्यादाएं भूल जाता है। हनुमान जी को भी लगा कि लंका नगरी जाके कहीं मैं अपनी मर्यादाएं न भूल जाऊं, तो सर झुका करके जामवंत जी से पूछा मुझे बताओ मुझे करना क्या है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा आपको कुछ भी नहीं करना, आप जाकर के केवल मां जानकी का पता लगा करके वापस आओ, किसी को हाथ भी नहीं लगाना।
फिर हम सब मंत्रभागी प्रभु राम के साथ लंकापुरी चलेंगे, भगवान श्री राम रावण को मारेंगे और हम सब मां जानकी को लेकर के आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। हनुमान जी ने कहा था मैं सब कुछ कर सकता हूं, जामवंत जी ने कहा आपको कुछ नहीं करना है। हम होते तो क्या करते, क्या करते कि बूढ़े बाबा खुद कुछ कर नहीं सकते, मुझे भी मना कर दिया कि मत करो। इस बार तो पूछ लिया, अगली बार तो पूछेंगे भी नहीं, क्यों पूछेंगे? इसलिए ये बताया, आप भले ही कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले क्यों ना हो जाओ, लेकिन आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग बैठे उनके पास जीवन जीने का अनुभव, जीवन का कोई भी निर्णय करने जाओ तो अपने घर में जो बड़े हैं उनसे पूछो मैं ये करना चाहता हूं, आपका क्या राय है? वो आपका कभी बुरा नहीं चाहता, वो आपका हमेशा भला चाहता है। और सुंदरकांड को प्रारंभ करने से पूर्व को स्वामी जी ने लिखा है, भवभीषण रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी। भाव और भक्ति के साथ नर हो कि नारी हो, भगवान की कथा को जो सुनता है बोलता है तिनके सकल मनोरथ सिद्धि करई कृषिरारी। उनके जीवन के समस्त मंगलमय मनोरथ भगवान पूरे करते हैं। हनुमान चालीसा में लिखा है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। कोई भी मनोरथ हो, सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष के। तब हमारे मन में प्रश्न आएगा, यदि भगवान की कथा सुनने से मनोरथ पूरे हो जाते हैं तो कथा किसकी सुने? किसकी कथा सुनने से मनोरथ पूरे होते हैं? भगवान कौन है? सत्यनारायण की कथा सुन लें, भगवान राम की रामायण सुन लें, भगवान कृष्ण की भागवत कथा सुन लें, या और किसी भगवान की कथा सुने जिससे मनोरथ पूरे हो जाए। भगवान कौन? तब गोस्वामी जी ने भगवान का परिचय कराया। भगवान कौन वो सुनिएगा। नीलोत्पल तनु श्याम, भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है। काम कोटि शोभा अधिक, सुंदर प्रभु की छवि ऐसी है मानो करोड़ों करोड़ कामदेव जैसे एक साथ खड़े हो गए हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप है। सुनियता सुगुण ग्राम, ऐसे भगवान के चरित्र की कथा सुनो। जा सुनाम अग खग बधिक, जिसके नाम और कथा सुनने से हमारे अंदर के विकार ऐसे मर जाते हैं जैसे शिकारी अपने तीर से पक्षी को मार देता है, ऐसे ही भगवान का नाम हमारे अंदर के विकारों को मार देता है। ऐसे भगवान की कथा सुनो। नाम नहीं बताया, केवल नीला रंग बताया। भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है, और इसीलिए हमारे भगवान को श्याम सुंदर कहा जाता है। बिंदु जी महाराज वृंदावन के एक सत्संग में उन्होंने लिखा, श्याम सुंदर अब तो आशिक हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक हम तुम्हारे हो गए। जब ये दिल दुनिया का था तब दुश्मन हजारों हो गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों हो गए, लेकिन जब से दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे हो गए। जब से दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे हो गए। तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक हम तुम्हारे। भगवान का नीला रंग बताया है। नीला रंग 3 वस्तुओं का होता है। आकाश का रंग नीला जो अनंत है, सागर का रंग नीला जो अनंत है,
और हमारे भगवान का रंग नीला, जो अनंत है, जिसके अनंत रूप अनंत नाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक है। हिंदू सनातन धर्म के ऋषियों ने हम सब जीवों को यह फैसिलिटी प्रदान करी कि भगवान भी आपकी रुचि के अनुसार, जो भगवान का नाम पसंद हो, जो रूप पसंद हो, जो संबंध पसंद हो। भगवान को भगवान ही मानो, जरूरी नहीं। भगवान को पिताजी कहो, भगवान को गुरु कहो, भगवान को माताजी कहो, भगवान को पति कहो, भगवान को पत्नी कहो, भगवान को भाई कहो, भगवान को बेटा कहो, भगवान को दुश्मन कहो। कंस और रावण ने भगवान को दुश्मन बना के प्राप्त कर लिया, लेकिन दुश्मनी तब रावण जैसी करो। जैसे भगवान शबरी के घर चल करके गए, ऐसे रावण के लंका में भी गए, लेकिन दुश्मनी तब रावण जैसी करने लगे। मनु और शत्रुघ्न ने भगवान को पुत्र बना करके प्राप्त कर लिया, सुदामा ने मित्र बना करके प्राप्त कर लिया, मीरा ने पति बना करके प्राप्त कर लिया। जो संबंध आपको पसंद हो, जो रूप पसंद हो, जो नाम पसंद हो, नाम सुनिएगा, अच्युतम केशवम, सुनिए हम अभी पे, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। जो नाम पसंद हो, जो रूप पसंद हो, उनको भजो। वो सब नाम भगवान के हैं। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते, इनको प्रणाम किया है। ये सब भगवान का नाम है। आपको जो नाम पसंद हो, जो रूप पसंद हो, लेकिन जिसका भी भजन करो भरोसे के साथ करो। हम सब क्या करते हैं? भजन सबका करते हैं, भरोसा किसी का नहीं करते। सुंदरकांड की कथा केवल इतना सिखाती है, हनुमान जी का चरित्र केवल एक ही चीज सिखाती है, भगवान का भजन करो या मत करो, मेरे प्रभु पर भरोसा करो। कैसा भरोसा करो? हे राम हम तो तेरी शरण में, तेरी शरण में। और ये बता करके सुंदरकांड में प्रवेश कराया है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचंद्रमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतम शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांत्यप्रदम् ब्रह्माण्डं संयमनिशं वेदान्तवेद्यं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं। नान्यास्पृहारपदे हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलन्तरात्मा। भगतं प्रयच्छन्नवनिर्भरान्मे कामादिदोषरहितं गुरुमानसं अतुलितप्रधानं हेमशैलापदेहं नरजमनिसानं ध्यायामि। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी को प्रणाम किया है, हमारा आप भी करें। आज मंगलवार है, ध्यान रखिएगा, और एकादशी है, और जिसकी हम कथा करने जा रहे हैं वो एकादश रुद्रावतार है। ऐसे श्री हनुमान जी की हम चरित्र का गान आज एकादशी की पावन संध्या काल में करने जा रहे हैं, इसलिए गाइएगा। जय 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 हनुमान जी राम, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी राम।
सुंदर कांड हनुमान जी राम राम सुंदर कांड हनुमान जी राम राम सारे जगत के मन मेरे राम जी सारे जगत के मन मेरे राम जी हमरे तो से कहने के हुए काज में हर बचे की गाय समझ को माता चले सिंदूरी एक भूदा संतर को पुरुष पिता ऊपर बार बार वीर सवारी जय जय चंद्र हनुमंता चरण सुना पाताल वरंता जय मौसम पद करवाना दे भाग चले जल्दी भर सूत्र जाने जय नाथ होए तुम्हारे हनुमान जय बलसा सर्व के नाम राम का होए आवेशा जात पवन देवन देखा जाने को भगवत विषेखा सुसादा मायन के माता पंडित आए करे आज सुनर मही नहारा सतन गए हमारा राम काज कर फिर मैं नाम देखा गए तबला बदन बैठ भाई सत्य कहो मैं जान जमाई कौन बदन नहीं जाना बदन मोई कहे जो जन भले बदन सारा बदन कीर्तन निष्ठाना सोरा जो मुझे गए जब जब तो सामने बढ़ावा जो जन गई आन की ना सदर बैठ पर बाहर का मामा जाता है दावा होए जय राम रामा बल बल राम का संग तुम बल दिलान आज ले गई तो हर्षले निष्ठर एक संग मारा ही कर माया तो के कर गई जीव जन दे गगन उड़ाई चल गई जान सो उड़ाई गई सदा गगन चरकाई जय जल हनुमान जय के नाथा आई मार मार सुमीरा मारे मार गयो मंदीरा कहा जाए देवी शोभा कुंज चंचले नाना बल फूल सुहाए नरेश बल भाई शैल चांदे आगे दाम लाए मान जगन जय सजकाए ब्रह्मा काले काए जीवन जगन काते जय कह जाए अजन जन चौपा सा चरण कोट का सा जय श्री राम जय श्री राम समुद्राय बना घन हर भगवती विचार और मुक्ति यजमान खंडर निकार बंतर न मनुष्य को कने बहु निजर भूत अजबर से नमन बलवान महात्मा सर्वरूप वासु सो हरि नाम सरकन धर्म कन्या कौमान ले विशाल शैल समान अजमल कर जहीरा जय कौमे करजना खड़कोटना विवट नगर कौन से नक्शही भाई जवान दे कल चला विचार ऐ डाक से दास की करना करके खड़े रहे रवीर सत्य संजान नहीं रखवाले देख बहु कंपन की विचार मदद रूप धराव से जगत करावे पवन समान धरी गंगा चले हरि नाम नंदनी एक ऋषि दो जल जान नहीं मन मुझसे बोला बोला पूरा पिता एक महात्मा हरे संभारी की सोलन का निर्माण कर बिने का जोड़ा समर्पी नाथ सिमरन कहा जगत होते करके मोरे भुजान चल संघारे नाथ बहुत साथी हरे लाहे अंदर तुरंत माही सकल मिले जो जैसे काजा हृदय राज को सब पर राजा कर सुधार करे लाए गोकुल संगवान लाए मेरे संकाय राम बाल जाए अजल लोक धरे हरमाना बैठा मंदिर मंदिर कर सोना देखे जाते सोना वे चारण मंदिर माही हरे बिन बैठा ऐसे आते मंदिर बहुदेव और एक बड़ी बाबा मंदिर सीता राम राम ने सुन की ना सज्जन की ना राम को जीत लाए जीत भाई दास कोई पूरे जीत राम जी अनुराग आए हनुमंत
नाही दिन मन रोज मन माही नव परिवार सर मंदा विनय ब्राह्मण गौरव दक्षिणा तो कोई कर दीना लोक बीच गए हरे सदा से कहो कमल में परम लीना विजय कर सोए बिना लाभ ले नाम हमारा ले करता है मैं अलग खास को भगवीर के हिंदवा मेरे मना भरे नदीर जान में सारी रहता है कोई काली है मिलकर राम राम बाबा निवास विश्रामा देवी जन सिताता नहीं तो हनुमंत बाबा दादा देवी चौजा माता प्रभु शब्द कम सुनाए करे बोल पिता कराए करे रूप गए मुनि बाबा उठे दादा जावा एक मन ही मन की प्रणाम है नहीं देव जात से जामा इस पर मसीह जगा जपति हृदय रघुपति श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय। सुंदरकांड में पहली बार आदिशक्ति जगदम्बा मां जानकी का प्रवेश होने जा रहा है। यहां तक की कथा सुनिए। श्री हनुमान जी ने रघुनाथ जी को हृदय में धारण किया, लंका नगरी की यात्रा प्रारंभ करी। जितने देवी देवता थे सब आकाश मार्ग में आ गए और हनुमान जी पर शंका करने लगे। रावण की लंका में अकेले जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, पकड़े जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर पाता है वो दूसरे से भी आशा नहीं रखता कि वो कुछ करता है। ये हमारा ईर्ष्यालु स्वभाव है। हम 1 किलो लड्डू प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाते हैं अपने पास होने के लिए, दूसरे को फेल कराने के लिए 2 किलो लड्डू चढ़ाते हैं। हमसे हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे से नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा इनकी परीक्षा ले, तो हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा करने के लिए सुरसा को भेजा गया। सुरसा आई, हनुमान जी को बीच रास्ते में ही रोका, कहा मुझे भूख लगी है, मैं खा जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा मां राम कार्य करने जा रहा हूं, आपको वचन दे करके जाता हूं कि वापस आकर के प्रभु को सूचना देने के बाद आपके मुख में मैं खुद प्रवेश कर जाऊंगा, मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा मैं सर्प की माता हूं, सापिन हूं, और मुझे जब भूख लगती है तब मैं अपने बच्चों को भी खा जाती हूं, मुझे अभी खाना है। हनुमान जी ने सोचा मानेगी है नहीं, टाइम खराब करेगी। बोला ठीक है खा लो। जैसे ही सुरसा ने अपना मुख खोला हनुमान जी दुगने हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कभी रूप दिखावा, 7 योजन तही आनंद की ना। हनुमान जी का शरीर 100 योजन का बड़ा हो गया। सुरसा ने भी अपना मुख 100 योजन का बड़ा किया। तब हनुमान जी विचार करने लगे मैं प्रभु कृपा से 200, 400, 8, 16, 32, 64 सब हो सकता हूं, लेकिन कब तक? मैं यहाँ कंपटीशन खेलने के लिए थोड़ी आया हूं कि तुम बड़े बनो फिर हम बड़े बने। इसलिए हमारे संतों ने व्याख्या करी कि आपके जीवन का जो लक्ष्य है, जो एम है, जो गोल है, उस गोल की प्राप्ति के लिए आप जब यात्रा करेंगे तब बहुत सारे लोग आपको रोकने के लिए कंपटीशन करेंगे, और गलती से भी आप कंपटीशन में फंस गए तो एक ही जगह खड़े होकर के 1, 2, 1, 2 की गिनती गिनते रह जाएंगे और पूरी जिंदगी एक ही जगह खत्म हो जाएगी। इसलिए कभी किसी दूसरे के साथ कंपटीशन मत करो। यदि कंपटीशन करने की बड़ी इच्छा जागे तो अपने योग्यता से कंपटीशन करो, अपने आप को बेटर बनाने का प्रयास करो। हनुमान जी तुरंत छोटे बड़े मुख में प्रवेश किया, कान से बाहर आ गए, हाथ जोड़ करके सुरसा को कहा मां मैंने आपका वचन पूरा कर दिया। तब उसी सुरसा ने हनुमान जी का रिजल्ट डिक्लेयर किया, राम काज सब करियहु तुम बल बुद्धि निधान। आप ही राम कार्य कर सकते हैं। कैसे पता लगा? कहा तुम बल बुद्धि निधान, आप में बल और बुद्धि दोनों है। कैसे बात ये पता लगी? हनुमान जी ने 100 योजन का बड़ा बन करके बल का प्रदर्शन किया और छोटा बन करके बुद्धि का प्रदर्शन किया, और हम सबको ये बताया कि जीवन में छोटे से बड़ा बनना बहुत आसान है, लेकिन बड़ा बनने के बाद विनम्र बनना, सरल बनना, सहज बनना बहुत कठिन होता है। जिसको जीवन में बड़ा बनने के बाद विनम्र बनना जाता है वही व्यक्ति जगत में राम कार्य कर सकता है। और हनुमान जी ने पहला आशीर्वाद अपने विरोध करने वाली से ही प्राप्त किया। वही सुरसा हनुमान जी को आशीष देगी गई सो हर्षित ले हनुमान। हनुमान जी को आशीर्वाद देकर के गए। जीवन में यदि कोई कमाई करनी है तो केवल आशीर्वाद की कमाई करो। आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता है। जीवन में अपना कर्म, व्यवहार, वाणी, अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि सामने वाले के मुख से नहीं हृदय से आपके लिए आशीर्वाद निकले।
जो काम मुसीबत में कभी कभी कई करोड़ रुपए नहीं कर पाते हैं, और कोरोना में सबने देख लिया सब कुछ, वो काम एक छोटा सा आशीर्वाद करता है। इसलिए अपने बच्चों को आप खूब बड़ी बड़ी डिग्री दिलवाओ, लेकिन साथ में भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की जो विधा है, बड़ों का आशीर्वाद देना, वो जरूर सिखाओ। हनुमान जी ने सिंह को मारा, लंकापुरी पहुंचे, सोने की लंका का दर्शन किया, अंदर प्रवेश करना मुश्किल, मच्छर से भी छोटा रूप धारण करके रावण की लंका में प्रवेश करने गए, मसक समान रूप अभिधरी, लंकनी ने बाहर आके पकड़ लिया, पकड़े गए। ये बताया देश की सिक्योरिटी सिस्टम कैसी होनी चाहिए, वो रावण की लंका से सीखे कि रावण की लंका में मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता था, इतने पावरफुल रडार सिस्टम थे उसके। पकड़े गए हनुमान जी, और लंकनी ने कहा मैं चोर को ही खाती हूं, मैं खा जाऊंगी। तो हनुमान जी छोटे से थे, हाथ जोड़ करके पूछा, माता जी आप चोर को खाती हैं? लंकनी ने कहा मोर आहार जहां लगी चोरा। तो हनुमान जी ने पूछा तो आप बाहर क्यों आई? आपकी लंका के भीतर ही संसार का सबसे बड़ा चोर रावण बैठा है, जो मेरी मां को चुरा करके लाए, पहले खाओ उसको। उसकी तो तुम नौकरी कर रही हो, और बाहर मुझे चोर कह करके रोकती हो, भीतर कुछ बाहर कुछ, और ये भेद बुद्धि हम सब में काम करती है। एक ही बात जब हमारे और हमारे परिवार पर लागू होती है तो उसका अर्थ कुछ और होता है, लेकिन वही बात जब दूसरे पर लागू होती है तो अर्थ बदल जाते हैं। एक ही बात के दो अर्थ करना भेद बुद्धि कहलाती है। हनुमान जी ने लंकनी के साथ लंका की ड्योढ़ी पर पहला सत्संग किया, क्योंकि हनुमान जी केवल एक ही काम करते हैं, कुमति निवारी सुमति के संगी। हनुमान जी को पहला पेशेंट लंकनी मिल गई, अपना ऑपरेशन थिएटर खोला, पहला ऑपरेशन लंकनी का किया, सत्संग किया। हनुमान जी के साथ सत्संग करके लंकनी की बुद्धि सुधरी, तो वो लंकनी, समय कम है नहीं तो मैं आपको बताता हनुमान जी ने कैसे सत्संग किया। छोटे से एक लाइन सुनिएगा, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। वो लंकनी जिसकी आज्ञा के बिना लंका में ब्रह्मा भी प्रवेश नहीं कर सकते थे, श्री हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ करके आंख में आंसू भर करके खड़ी हो गई और बोली, तात मोर अति पुण्य बहुता देखा नयन राम कर दूता। बाप मेरे जीवन के पुण्य जाग गए जो आज मैंने रामदूत के दर्शन किए। उसी लंकनी ने सत्संग की महिमा का बखान किया और फिर हनुमान जी से हाथ जोड़ करके कहा, हनुमान जी ने परमिशन नहीं मांगी अंदर आने के लिए, लंकनी ने हाथ जोड़ करके हनुमान जी से प्रार्थना करी, प्रभु नजर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशल राजा। प्रभु आप हमारी लंका में प्रवेश करो, सारे काम करो और अकेले मत आना, राम को साथ लेके आना। हमने भी हनुमान चालीसा में यही मांगा है, क्योंकि ये हृदय, ये जीवन, ये शरीर हमारा लंका नगरी है, भोग नगरी है। हमने हनुमान जी से रोज कहा मांगो कि कीजिए नाथ हृदय महडेरा, अकेले नहीं राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु। सुंदरकांड में यही बात लंकनी ने कही है, प्रभु नगर कीजिए सब काजा, हृदय राम कौशल। प्रभु हमारी लंका में आप प्रवेश कर, जीवन में अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि दुश्मन के भी आंगन में जाके खड़े हो तो वहां पर भी आपका स्वागत हो। हमारा आपका स्वागत तो अपने घर में नहीं होता है। हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय हो, हनुमान तुम्हारी जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी। सब लोग गाइए, संकट मोचन तुम्हारी जय जय हो, संकट मोचन तुम्हारी जय जय। हनुमान जी लंकनी की बुद्धि को
को दीक्षित करके पूरी लंका में घूमे, माँ जानकी कहीं दिखाई नहीं दी। घूमते घूमते कैसे घर के सामने जाकर खड़े हुए, जहां राम नाम लिखा देखा, लक्ष्मण के चित्र देखे। हनुमान जी सोचने लगे ये राम भक्त कौन है। तो ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण के आंगन में प्रवेश किया। अपने घर के आंगन में एक ब्राह्मण को खड़ा देख विभीषण जी ने पूछा, कौन है आप? की तुम हरिदास रमा कोई, मोरे हृदय प्रीति अति कोई, की तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। कौन है तुमका? आपको देख करके अति आनंद हो रहा है, मेरे अंदर प्रेम उमड़ रहा है। हनुमान जी को लगा है तो राम भक्त, इसके सामने पर्दा रखना ठीक नहीं। तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप छोड़ा, अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गए विभीषण के आंगन में। और विभीषण को अपना परिचय देने से पहले संसार की सबसे पहली राम कथा श्री हनुमान जी ने रावण की लंका में विभीषण के आंगन में करी। गोस्वामी जी की लेखनी ने देखा और लिखा, तब हनुमंत कही सब राम कथा, और फिर निज नाम, पहले राम कथा करी। इसका हनुमान जी दुश्मन के भी घर जाते हैं तो वहां राम कथा करते हैं। आज रावण की लंका में राम कथा हो रही है क्योंकि हनुमान जी के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। दुश्मन के घर जाएं कि अपनों के घर जाएं, हर जगह राम कथा ही करते हैं। हमारे स्वभाव में बड़ा परिवर्तन है। मंदिर में कुछ, घर में कुछ, बाहर कुछ और, ऑफिस में कुछ और, मित्रों के साथ कुछ और। इतने स्वभाव में हम बंधे हुए हैं कि समझ में नहीं आता हमने किसको क्या बोला था। हनुमान जी का स्वभाव एक है, जहां भी जाओ एक ही बंधन है। आज रावण की लंका में श्री हनुमान जी ने राम कथा करी है और हम लोग अपनों के घर जाते हैं और ऐसी कथा करके आते हैं कि दोबारा जब उनके घर कोई फंक्शन होता है तो हमारा नाम ही काट देता, बुलाता ही नहीं। तो जब पता लगता है कि उनके घर एक फंक्शन हुआ तब वहां नहीं जाते, आपको तो बुलाया नहीं दिया था। सोचिए जाते। हनुमान जी के जीवन के चरित्र के कांड का नाम है, बंदर के चरित्र के कांड का नाम सुंदरकांड ऐसे नहीं पड़ा, उनके कर्म थे कुछ। इसी तरह सुंदरकांड का दर्शन करके अपने जीवन चरित्र में भी बदलाव लाए। हमारा जीवन चरित्र भी ऐसे बने, इसलिए सुंदरकांड की कथा जरूर करो। जय जय, आज रावण की लंका में राम कथा हो रही है, गाइएगा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है सौ जन्म जन्म की जता। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान की। तो रामायण है वाटिका में पधारे हैं। दूर से आज शक्ति जगदम्बा माँ जानकी के दर्शन किए, देख मन ही मन कीन प्रणामा। हनुमान जी ने माँ को प्रणाम किया है। हम और आप दोनों हाथों को एक बार ऊपर उठा करके भाव श्रद्धा के साथ बोलिए